नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सुरभ शुक्ला। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लगातार बिहार से इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए वीडियो दी जा रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न यानी कि दोस्तों 35 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आपको 35 में से 35 सही करना होगा। अगर आपने फिर भी करंट अफेयर पढ़ा हुआ तो आपको 35 में से कम 30 प्रश्न जो है जरूर सही करने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारत ने हाल ही में, देखिए कल हमने आपको 310 से लेकर 340 तक का जो स्पीडी का था पूरा करवा दिया था, और इस वीडियो में 340 से लेकर जो है 375 तक के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि 35 प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये है 341 नंबर की, भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है, यह क्या है। यानी कि जो जिस पिनाका का परीक्षण पर किया गया है ये है क्या, ये आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो पिनाका है यह एक मिसाइल प्रणाली है जिसका हाल ही में भारत द्वारा प्रायोगिक परीक्षण जो है सफल रूप से किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यह एक मिसाइल प्रणाली है। दूसरा प्रश्न है, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो गया। देखिए, जो ये दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादर और नगर हवेली, इनका जो है औपचारिक रूप से जो है विलय जो है हो गया है। तो ये कब हुआ है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 26 जनवरी 2020 को जो है इनका औपचारिक रूप से विलय हो गया है। इसके बाद से जो देखिए हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की संख्या घटकर जो है 28 रह गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जो है हमारे यहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है अब 8 हो गई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये दोनों बात जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है 343 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर को जो है मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 344, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस टीम को फीफा ने 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के रूप में जो सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, ऑप्शन पहला दिया ब्राज़ील, इंग्लैंड, बेल्जियम या फिर उरुग्वे। तो सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम को जो है फीफा ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ टीम का जो है खिताब दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 345 नंबर प्रश्न है, पाँचवां प्रश्न, 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश ने नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए हैं। यानी कि 40 वर्ष बाद क्यूबा में नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल मोरेरो क्रूज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैनुअल मोरेरो क्रूज। देखिए, क्यूबा का नाम चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि क्यूबा जो है यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है आप कह सकते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो देश है क्यूबा, यहाँ की कैपिटल क्या है, हवाना। और क्यूबा में जो है चीनी के उत्पादन के लिए जो है अपने विख्यात है। 346 नंबर प्रश्न है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन टीम रही। तो देखिए यहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 था इसका विजेता रहा था लिवरपूल। सही उत्तर क्या हो जाएगा 346 नंबर प्रश्न का, सी ऑप्शन जो है लिवरपूल जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता रहा था। 347 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए ये भी याद रखिए, क्योंकि 22 दिसंबर को ही जो है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन होता है, इसलिए 22 दिसंबर को जो है गणित दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है सुशासन दिवस भारत में 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ पे जो है आयोजित किया गया था। तो 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 349, 2020 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस देश को यानी किस खेल को
2022 में देखिए होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को शामिल नहीं किए जाने के कारण जो है भारत ने इसका विरोध किया है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसमें निशानेबाजी को शामिल नहीं किए जाने के कारण जो है भारत ने इसका विरोध किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी। अगला प्रश्न 350। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की है। इस टीम के कप्तान कौन है? तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो हाल ही की दशक की वनडे टीम घोषित की गई थी उसका कप्तान बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 350 का। 351 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेटर अलमानैक जो है ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है, तो किस भारतीय क्रिकेटर को जो है विजडन की क्रिकेट टीम में जो है शामिल किया गया है, यानी कि 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को जो है 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की सूची में जो है शामिल किया गया है। क्योंकि विराट कोहली के अब तक 43 जो है ओडीआई में शतक हो चुके हैं, जो कि अब तक जो है बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड के जो है विराट कोहली बहुत ही नज़दीक भी हो चुके हैं। और हाल ही में विराट कोहली ने अपने जो है 12,000 रन भी पूरे किए थे, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है सबसे तेज 12,000 रन पूरा करने का। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि इनका जो जन्म दिवस है वह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन में? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला है 353 नंबर प्रश्न, सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए जो सुशासन सूचकांक है इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 353 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2019 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी है, यानी कि किस विमान को जो है रिटायर कर दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 354 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, MiG-27 की जो है विदाई कर दी गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉन्ग मार्च 5 जिसका चीन ने हाल ही में परीक्षण किया है यह क्या है? तो लॉन्ग मार्च 5 क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा 355 नंबर प्रश्न का? सही उत्तर हो जाएगा सी, यह एक प्रक्षेपण यान था। क्या था? लॉन्ग मार्च 5 जो था क्या था? यह एक प्रक्षेपण यान था। अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में गठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु की सीमा कितनी तय की है? तो देखिए हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष तय की गई। कितना? 65 वर्ष तय की गई है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो वो हैं जनरल विपिन रावत। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 357, 29 दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 29 दिसंबर 2019 को अमिताभ बच्चन को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 357 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले दिसंबर पर कौन रहा है? तो देखिए 358 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केरल जो है इसमें पहले स्थान पर है। देखिए यहाँ पर 2020 नहीं बल्कि 2019 होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना कोच जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बनाया है? तो 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत को जो है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो है नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 361 नंबर प्रश्न, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं 2019 में 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं 11वें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है भारत के कोनेरू हम्पी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोनेरू हम्पी ने जो है यह खिताब जीता है। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 363 नंबर प्रश्न। 29 दिसंबर 2019 को पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए 29 दिसंबर 2019 को पीटर सिडल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, वह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी हाल ही में भारत के महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने भी जो है संन्यास की घोषणा की है। तो इनका नाम जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने, और उनके साथ ही जो है सुरेश रैना ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? तो किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में अपने शामिल किया था? सही उत्तर हो जाएगा जो है ये किया है रूस ने। ये काम रूस ने किया है। तो रूस की राजधानी आप सभी को पता है, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला प्रश्न 365। 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? यानी कि सबसे फेमस जो है किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलाला यूसुफजई को जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 366। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? वोडाफोन, जियो, एयरटेल या फिर बीएसएनएल? तो ये सुविधा प्रारंभ की है एयरटेल ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाईफाई कॉलिंग की सुविधा एयरटेल ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है? तो ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफ़ी घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2019 को किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो देखिए हमने कल भी आपको ये प्रश्न बताया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की जो है शिलान्यास रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो वो बड़ोदरा में खोला गया है। पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो वह मणिपुर में खोला गया है। अगला है 369 नंबर प्रश्न। 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो लिएंडर पेस की बात करें तो वह टेनिस के भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो जो रोहतांग टनल है इसका नाम बदलकर अटल टनल जो है रख दिया गया। देखिए परीक्षा में बदले हुए नामों से भी प्रश्न बनते हैं, तो हम प्रयास करेंगे आपको कि 2019 और 2020 में जितने भी स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं उसके लिए जो है आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो दिया जाए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो गंगा प्रसाद विमल का हाल ही में निधन हुआ था, वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है हाल ही में चमारा कपुगेदरा ने क्रिकेट से के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो देखिए इनका संबंध था श्रीलंका से। कहाँ से? यह श्रीलंका के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो पश्चिमी अफ्रीकी 8 देश थे इन्होंने अपने साझा मुद्रा का नाम इको रखा है। क्या रखा है? इको। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएंगे सी हर्षवर्धन श्रृंखला को जो है भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था अंधाधुन को। किसे? अंधाधुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था? तो विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को संयुक्त रूप से मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला था? कीर्ति सुरेश को मिला था। याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर आपको 35 प्रश्न डिस्कस किए करंट अफेयर के। आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा। अगर आपने काफ़ी लोग आप में से ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 35 में से 35 प्रश्न भी सही किया हो
तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपका कोई भी सुझाव है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।